हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो लगातार सीरीज चल रही है इंग्लिश क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की, उसका आज ये 15वां भाग है। और आज हम फिर से सेक्शन डी का अंतिम पैसेज ले रहे हैं, जो कि आपके इंटरव्यू चैप्टर से लिया गया है। और कल मैंने जो वीडियो डाला है वो मॉडल पेपर का अनसीन पैसेज था। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है ज़रूर देखिए, क्योंकि वो मॉडल पेपर आपको एमपी बोर्ड ने ही प्रोवाइड करवाया है। तो चलिए पहले पैसेज को समझते हैं और उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि पैसेज कौन से चैप्टर से है, इंटरव्यू से। तो देखिए, इंटरव्यू चैप्टर में आपने ये समझा होगा कि इंटरव्यू जो होता है वो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उजागर करता है कि व्यक्ति अंदर से कैसा है, बाहर चाहे वो कैसा भी दिखाने की कोशिश करे, लेकिन वो आंतरिक व्यक्तित्व को बाहर लाता है। कौन? इंटरव्यू। तो कुछ लोग इंटरव्यू, अगर उनके पास कोई इंटरव्यू लेने आता है तो वो बड़े बड़े लोग इंटरव्यू देने से डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पत्रकार कोई ऐसा प्रश्न ना पूछ ले जिससे उनका कोई सा गुप्त रहस्य जो है या सीक्रेट जो कोई सी बात है वो उजागर हो जाए और उसके बारे में लोगों को पता चल जाए। इसलिए बहुत सारे लोग इंटरव्यू से डरते भी हैं और बहुत सारे लोग इंटरव्यू को अच्छा भी मानते हैं, क्योंकि इससे सच्चाई का पता चलता है। तो चलिए इस पैसेज को समझते हैं। सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 years ago, द इंटरव्यू हैज़ बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। कि जब से इसका आविष्कार हुआ है जर्नलिज्म का 130 साल पहले से, यानी कि जब इस आर्टिकल को लिखा गया है उसके 130 साल पहले से, जब से भी जर्नलिज्म का आविष्कार हुआ है, इंटरव्यू का एक आम स्थान है जर्नलिज्म, पत्रकारिता में। यानी कि पत्रकारिता का एक अहम हिस्सा माना गया है इंटरव्यू को। पत्रकारिता का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि खबरें छापना, खबरें देना, बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू करना। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट विल हैव रेड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स। कि आज लगभग हर कोई जो भी पढ़ा लिखा है, लिटरेट है, उसने कभी ना कभी किसी न किसी इंटरव्यू को किसी न किसी समय पर पढ़ा जरूर होगा उसके जीवन में। While from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. और दूसरे तरीके से अगर हम इसको देखें तो कई हजारों सेलिब्रिटी, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनका समय समय पर इंटरव्यू होता आया है और कुछ का तो बार बार हुआ है। जैसे राजनेता हो गए, क्रिकेट के खिलाड़ी हो गए और फिल्मों के स्टार हो गए, है ना। तो ये जितने भी जो लोग आप आम जीवन में देखते हैं, जिनको आप ज़्यादा सुनते हैं, उनके इंटरव्यू जरूर होते हैं। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग डेट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू ऑफ इट्स फंक्शंस, मेथड्स एंड मेरिट्स वेरी कंसिडरेबली। अब चूंकि इंटरव्यू अलग अलग प्रकार से होते हैं, इसलिए किसी एक धारणा को बताना बहुत ही कठिन रहता है कि इंटरव्यू का कैसा फंक्शन रहता है, इसके मेथड क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इसको बताना अलग अलग प्रकार से अलग अलग हो सकता है। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रा वेगेंट क्लेम्स फॉर इट एज बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म ए सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इन इट्स प्रैक्टिस एन आर्ट। और कुछ लोग तो दावा ऐसा भी करते हैं, एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब कि बड़ा चढ़ाकर वो ये दावा करते हैं कि अगर सच्चाई से एक अच्छा इंटरव्यू जो होता है वो सच्चाई का स्रोत होता है, यानी कि अगर अच्छे से इंटरव्यू लिया गया तो आपको सच पता चलेगा। और इंटरव्यू करना एक कला है। अदर्स, यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम्स, माइट despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives। और दूसरा, जो अक्सर जो सेलिब्रिटी होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, कुछ लोग उनमें से इंटरव्यू को एक बुरे नज़रिए से देखते हैं, वो इंटरव्यू से घृणा करते हैं, क्योंकि वो इंटरव्यू का शिकार हो चुके हैं, विक्टिम हो चुके हैं। उन्हें पता है कि इंटरव्यू जो होता है उनके जीवन में एक अनुचित अतिक्रमण है। वो ये मानते हैं कि इंटरव्यू देना बहुत गलत है, क्योंकि पत्रकार पता नहीं बात बात में क्या क्या पूछ लेते हैं और फिर बाद में उन्हें दुख होता है कि उन्होंने पत्रकार को ये बात बताई ही क्यों। आर फील डेट इट समहाउ डिमिनिशेस देम।
और कुछ तो ये भी मानते हैं कि ये उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमज़ोर कर देता है, क्योंकि लोगों के सामने उनका जो पर्सोना है, जो व्यक्तित्व है, वो फिर फीका पड़ने लगता है। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स इट इज़ बिलीव्ड डेट इफ वन टेक्स ए फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन्स सोल। जैसा कि पुराने रीति रिवाज, पुराने कल्चर्स में ऐसा विश्वास किया गया है कि अगर कोई किसी का फोटो खींचता है, यानी कि वो उस व्यक्ति की आत्मा को चुरा रहा है, फोटो खींचना, ठीक है। वैसा ही इंटरव्यू है, यानी कि अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो आपने व्यक्ति के व्यक्तित्व को बाहर निकाल दिया है। V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves. V.S. Naipaul जो कि एक बहुत बड़े ये खुद इंटरव्यू को जानते हैं अच्छे से, ये क्या कह रहे हैं, वो मानते हैं कि कुछ लोग इंटरव्यू से तो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, वुंडेड हो जाते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने जीवन का एक हिस्सा डिस्क्लोज कर दिया है। लेविस कैरोल द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। लेविस कैरोल वो कौन है? उन्होंने एलिस इन वंडरलैंड की रचना करी है। वाज सेड टू हैव हैड ए जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। वो तो इंटरव्यूअर को हॉरर की भांति लेते हैं जो भी इंटरव्यू उनका करने आता है। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, और उन्होंने कभी इंटरव्यू के लिए सहमति नहीं दी। It was his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintance interviewers and the persistent petitioner for its autograph, and he would afterward relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. और वो तो इतना डरते थे लेविस कैरोल तो कि वो अपने परिचितों से, इंटरव्यू करने वालों से, और जो उनके ऑटोग्राफ लेने आते हैं वो उनसे मिलते ही नहीं थे कभी भी, और फिर बाद में वो कुछ लिखते जरूर थे, अपने संतुष्टि के लिए कुछ ना कुछ लिखते जरूर थे, है ना। यानी कि अगर वो सफल हो जाते कहानियाँ लिखने में तो वो इसी को अच्छा मानते थे, लेकिन वो इंटरव्यू कभी नहीं देते थे, ठीक है। तो ये आपके इंटरव्यू के ऊपर आपका पैसेज है। अब इसके देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स। देखिए पहला क्या है, व्हाट इज द प्रिमिटिव व्यू अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड, कि पुराना जो दृष्टिकोण है फोटोग्राफ के बारे में वो क्या है, क्या पर्सन की आत्मा को चुरा लिया जाता है? बिल्कुल सही बात है। एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का एक भाग खो देता है, ये बात भी सही है, अगर आत्मा चुरा ली तो वही बात है। तो इसमें हम जाएंगे ऑल ऑफ दिस पर, ऑल दिस, ठीक है, इसमें ये आएगा डी वाला। फिर अगला है, इन वाट वे इंटरव्यूज हैव बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म, कि इंटरव्यू आज पत्रकारिता में एक आम बात क्यों हो गई है? क्योंकि इसका जो पावर है, इसका जो प्रभाव है, ये संचार का एक माध्यम है, ठीक है। पहले वाला ही सही रहेगा, ठीक है। अगला है, व्हाट डज V.S. नायपाल फील अबाउट इंटरव्यूज। V.S. नायपाल इंटरव्यू के बारे में कैसा महसूस करते हैं? तो वो बताते हैं कि भाई वुंडेड, तो आप जाएंगे वुंडेड पर, ठीक है। पैसेज पढ़ लेना, उनकी लाइन में वुंडेड लिखा हुआ है अभी जो हमने समझा है। What does नायपाल प्रेजेंट इन his ट्रेवल बुक्स, जो V.S. नायपाल है उन्होंने अपने ट्रेवल बुक में क्या बताया है? तो देखिए इसमें आएगा सी वाला। जब आप इंटरव्यू चैप्टर आपकी फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक में खोलेंगे तो V.S. नायपाल के ऊपर एक लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है मतलब उनकी जानकारी उस चैप्टर में नीचे नीचे दी हुई है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये बात उसमें आई है, इम्प्रेशन ऑफ द कंट्री ऑफ हिज एंसेस्टर्स डेट इन इंडिया, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू। इसके लेखक कौन है भैया? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर है, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव ट्रेड्स ऑफ इंटरव्यूज, कि जो इंटरव्यू लेने के सकारात्मक जो बातें वो क्या क्या हैं? तो ये सारी है, इससे सच्चाई का पता चलता है, इससे हिडन टैलेंट बाहर आता है, ये कम्युनिकेशन का अच्छा माध्यम है। तो आप जाएंगे डी वाले पर, तो आप लिखेंगे ऑल ऑफ द अबाउ, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेक्शन डी का जो प्रोज सेक्शन है वो समाप्त हो गया। आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।